कुख्यात नक्सली कमांडर रहे आयतू के बहकावे में आकर दलम में शामिल हुआ था बादल। 5,000 रुपए प्रति माह का दिया गया था लालच। बादल ने पुलिस से कहा अन्य नक्सली भी छोड़ना चाहते थे दलम। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में कभी आतंक का पर्याय रहे कुख्यात नक्सली आयतू के बहकावे में आकर बादल नक्सली दलम में शामिल हुआ था। इतना ही नहीं, उसे आयतू के द्वारा 5,000 रुपए प्रति माह देने की बात कही गई थी, जिससे उसके परिवार का गुजारा चल सके, लेकिन उसे 500 रुपए भी नहीं दिए गए। इस बात का खुलासा खुद गिरफ्तार नक्सली बादल ने बालाघाट पुलिस के पास पूछताछ में किया है। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नक्सली कमांडर आयतू लगभग 4-5 साल पहले आत्मसमर्पण कर चुका। बालाघाट पुलिस ने विस्तार दलम के कमांडर बादल सिंह मरकाम को गढ़ी के पास बांधा टोला से 17 सितंबर को गिरफ्तार किया था, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने नक्सली डंप से भरमार बंदूक, नक्सली साहित्य, पाम्पलेट और अन्य वस्तुएं बरामद कर चुकी है। पुलिस पूछताछ में बादल ने अपने नक्सली दलम में शामिल होने की व्यथा व्यक्त की है। मूलत बस्तर का रहने वाला नक्सली बादल का परिवार आम मध्यम वर्गीय परिवार था। घर में आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए नक्सली बादल ने नक्सली कमांडर के 5,000 महीने के बहकावे में नक्सली दलम में शामिल हो गया। बालाघाट पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने चर्चा में बताया कि बादल ने पूछताछ में जानकारी दी है कि नक्सली दलम में शामिल होने के बाद नए सदस्यों को गांव-गांव में जाकर दहशत फैलाकर बेरोजगार युवक युवतियों को दलम में शामिल कराने को कहा जाता था, जिससे तंग आकर वह वापस अपने घर आ गया था। लेकिन कुछ दिन बाद उसे आयतू ने वापस दलम में लेकर चला गया और बाद में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जोनल कमेटी में भेज दिया गया था। गिरफ्तार होने के पहले तक वो विस्तार दलम का सक्रिय सदस्य था। जो गिरफ्तार नक्सली बादल जो 17 तारीख की कार्रवाई के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया, बालाघाट पुलिस ने, उसमें उनसे अन्य पूछताछों में धीरे धीरे उन्होंने कई महत्वपूर्ण चीज़ें खुलासा की। जैसे कि पहले हम बता चुके हैं कि कुछ हथियारों के डंप मिले। उन हथियारों के डंप के अलावा भी उसने स्वयं का नक्सली दलम में शामिल होने की जो बात बताई कि वो उसे 5,000 का लालच देकर दलम में शामिल किया गया था आयातू नाम के कमांडर ने बस्तर में, और परंतु कभी भी उसे 500 रुपये भी नहीं दिए गया। 5,000 तो बहुत दूर की बात है। और जब वो इस चीज़ से परेशान होकर वापस अपने एक बार घर भाग भी चुका है बस्तर से, परंतु वापस वही कमांडर ने जाके अगले 4-5 दिनों में उसे पकड़कर वापस ले आया, डरा धमका के उन्हें अपने साथ रखा और वो दोबारा ना भाग सके, इसलिए उसे बालाघाट भिजवा दिया कि जिससे कि दूरी के कारण वो वापस ना भाग सके। पिछले 2-3 सालों से वो विस्तार दलम में काम कर रहा था और इस दौरान भी उसके मन में विचार जरूर आया, लेकिन उसके द्वारा ये बताया गया है कि चूँकि आइडियोलॉजी उन पर थोपी जाती है या जो कमांडर्स हैं उन पर कड़ाई करते हैं और इस तरह से उन्हें एक दूसरे ग्रामीणों को भी बहलाने का, भड़काने का काम दिया जाता है और इस कारण जो दलम है वो लगातार साथ में चलता रहता है। इससे 2-3 चीज़ें हमें और भी पता चली हैं जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि अन्य उनके छिपने के ठिकाने कहाँ हो सकते हैं, डंप्स कहाँ हो सकते हैं, उस पर लगातार हम लोग स्ट्रेटजी बनाकर और अन्य आने वाले दिनों में कार्रवाई उस पर फोकस पे ही रहेगी।